नमस्कार। आज मैं बात करता हूं दाखिल खारिज के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज ऐसा हो चुका है जिसको हुआ ही नहीं है 10 साल 20 साल 25 साल। तो इसमें एक नया नोटिफिकेशन नया अपडेट आया है बिहार सरकार के द्वारा कि अब दाखिल खारिज जितने भी पुराने पेपर हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो रिजेक्ट पड़े हुए हैं, उसको कैसे करना है और कहाँ करना है। अब आपका पेपर अगर कहीं से रिजेक्ट हो चुका है तो आपको अब किस अधिकारी के पास जाना है, किसके पास जाने से आपका समस्याएं दूर हो जाएगी, उसी को अपडेट के माध्यम से बताया गया है। और मैं उसी अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं कि अब जितने भी लोग दाखिल खारिज को लेकर के परेशान थे, अब उनको दाखिल खारिज को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस पदाधिकारी के पास आप दौड़ते दौड़ते आपके चप्पल घिस गए, आपका काम नहीं हुआ, अब उस पदाधिकारी के पास आपको नहीं जाना है। अब ऊंचे वाला अधिकारी के पास जाना है, पदाधिकारी के पास जाना है, लेकिन किसके पास जाना है ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। और कितने साल से लेकर के अभी तक पेंडिंग पड़े हुए चीज है, रिजेक्ट पड़े हुए कागज हैं और कितनी उनकी संख्याएं हैं, ये सभी मैं आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी लोग दाखिल खारिज को लेकर के परेशान हैं तो आप उनके पास शेयर करें। आपके दोस्त, हित मित्र, दोस्त, रिश्तेदारी जो भी हैं, आसपास जो भी है, उनको ये बताएं खबर कि ऐसे ऐसे नियम लागू हो चुके हैं और आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2006 से लेकर के जितने भी अभी तक 2006 से लेकर के अभी तक जितने भी केस पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, उसकी संख्याएं हैं करीब करीब 1 करोड़ पेपर है। अब 1 करोड़ पेपर को सुधारने में आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगेगा। और आपको जो रिजेक्ट होता है पेपर दाखिल खारिज का, ये कहां से होता है? आपका रिजेक्ट होता है सीओ के पास से। कर्मचारी तो आपको कुछ वेरिफिकेशन करके भेज देता है, या कर्मचारी भी वेरिफिकेशन के समय ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए, घुसखोर चाहिए। तो क्या करेगा कि वो भी चेक करेगा, अगर कुछ सही मिल रहा है तो भी क्या करेगा, आपको रिजेक्टेड डाल देगा या सीओ से मिल करके रिजेक्ट करवा देगा, पेंडिंग डालवा देगा। तो ऐसे समस्याओं में बिहार सरकार ने क्या किया है कि आपको बताया गया है कि अगर आपका कर्मचारी या सीओ आपके पेपर को रिजेक्ट करते हैं, पेंडिंग डालते हैं, काम नहीं करते हैं, आपसे पैसा लेने की मांग करते हैं, तो आप डायरेक्ट अब उस सीओ का जो आप दिए हुए हैं पेपर, उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जमा हो चुका जमा हो चुका। आप उसको क्या कीजिए कि दूसरा पेपर फोटोकॉपी निकालिए अपने दस्तावेज का, अपने कागजात का, और डायरेक्ट आपको अब कहाँ पहुंचना है? आपको डायरेक्ट पहुंचना है डीसीएलआर के पास, क्योंकि सीओ के रिजेक्ट होने के बाद ये सारे पेपर कहाँ पहुंचते हैं? डीसीएलआर के पास ही पहुंचते हैं। तो सीओ जितने पेपर वहां भेजेंगे वही पेपर जाता है, और जितने रख लेंगे अपने पास वो वहीं रह जाएगा। तो वो केवल ऐसा पेपर को कुछ भेजते हैं जो उनके बस के बात नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा पेपर होता है जो उनके बस के बात है, लेकिन रिजेक्ट में डाल करके उसको रखे रहते हैं कि इसका जो मालिक है आएगा रिजेक्ट देख करके और हमें पैसा देने की प्रयास करेगा। वो देने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि सीओ लेने का प्रयास करेंगे, उसको बताएंगे कि आपके पेपर में ये फॉल्ट है, ये दिक्कत है, आपका खाता गलत है, आपका जमाबंदी शो नहीं कर रहा है, आपके प्लॉट में दिक्कत है, आपका रकबा में दिक्कत है, चौहद्दी में दिक्कत, अनेकों प्रकार के सिस्टम की कार रीजन निकाल करके आपसे पैसा लेंगे। इसी स्थिति को देखते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी ने बताया है कि अब आपका पेपर अगर रिजेक्ट होता है, और जितने भी हुए हैं, जिनका नहीं हुआ है 10 साल 5 साल 15 साल, वो डायरेक्ट अब जाएंगे कहाँ? डीसीएलआर के पास जाएंगे और आपका कार्यक्रम हो जाएगा। तो 2006 से लेकर के अभी तक का पेपर आपका 1 करोड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम होगा, कितना फास्ट काम होगा कि आपका पेपर का नंबर आ जाए और आपका काम सही से हो जाए और सर्विस से पहले हो जाए। हमें नहीं लगता है कि इतना पेपर को जितना जल्द फास्ट ये लोग कर सकेंगे, क्योंकि जितना धीमी गति से काम करते हैं लोग, ये उतना फास्ट होने वाला नहीं है। और मंत्री का आदेश आया है, देखिए इसका पालन लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए बस इतना ही था। नए अपडेट के साथ मिलता हूं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।